सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इस समय सोमा ने कहीं जल के समीप एक वृद्धा स्त्री को देखा। जो वृद्धा स्त्री रूई के बोझ से दबी जा रही थी, वह बड़ी दुखी और बुरी लग रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर से रूई का भार उतारो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे माता, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रूई नहीं छूऊंगी, मेरे आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझा लिए जा रहा था। अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर उस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इसके बोझ से दब जा रही हूँ, तुम मेरा बोझा उतार दो, तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम, आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सो आज के दिन मूली का तूल कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँचकर और नदी के तट पर तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदंतर उस बड़भागी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। विष्णु पितामह बोले, जब उसने शर्करा के हाथों लेकर अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा की, तभी उसके जमाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और अपने नगर शोभा से पूर्ण हो गया। वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भाई और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आई, तो उसने अपने को कृत माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछने लगी, हे देवी, आपके पति, जमाता, बांधव मर गए थे, तब कैसे और किस तरह ये जी गए? सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य दान से इसकी आयु समाप्त हो गई थी, इसी से ये सब मर गए थे। फिर मैंने रूई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया, और वे, हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथों को लेकर 108 प्रदक्षिणा करते, इस पुण्य के प्रभाव से पति, जमाता तथा पुत्री फिर से जग गए। अब से तुम सब इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों का भी वैधव्य दूर होगा, सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं को यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों से को भोग कर वह अपने पुत्रादि के साथ सबों से परिवृत्त होकर विष्णु लोक को चली गई। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार से आपसे कहा। युधिष्ठिर जी ने बोला, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए। यह व्रत स्त्री तथा पुरुष को किस प्रकार करना चाहिए? तब विष्णु पिताजी बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन पुण्यकाल देवों का भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन प्रातः काल उठकर व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें। फिर कौशय अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें। और पूजन में यह मंत्र पढ़ने की, व्यक्त अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले, आदि मध्य एवं अंत से रहित विष्ट श्रवा भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। इस तरह पीत वस्त्र, सफ़ेद तिल के अक्षत और विविध प्रकार के फल, पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और पदार्थों से गोविंद का पूजन करें। तदंतर हे पांडुपुत्र, मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन करें और हाथ जोड़कर कहें, हे अश्वत्थ, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद के उत्तम निवास हो, अतएव हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहें कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तक से शिवजी के स्वरूप हो। हे अश्वदेव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा मंत्र है। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा करें। फेरी में मोती, मुहर, मूंगा, हीरा, मणि, कोई भी चीज़ों से 108 संख्या में लेकर उनसे अन्य फल, पुष्प आदि से फेरी करें और खाद्य सामग्री तथा अन्न से या घी से भरकर फेरी दे, यानी हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करते हुए फेरी दें। जब तक 108 संख्या पूर्ण हो तब तक भ्रमण करते रहें। जो कुछ समर्पण की चीज़ें हैं उन सबको गुरु के निमित्त निवेदन कर दें। फिर सुवासिनियों का सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करें और ब्राह्मण को अन्नदान देकर मौन भाव से स्वयं आप भी भोजन करें। ये भूख इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कहा सुनाई, जो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से इस व्रत कथा को कराइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री स्वल्य हो, धनवाली हो तथा मोती, मुहर, रूपा आदि से रहित हो, उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त होगा, यह आप मुझे कहिए। तब विष्णु जी ने कहा, हे राजन, फल, फूल, भज्य तथा वस्त्र आदि से ताम्रपात्र अथवा एक सुपारी से भी प्रदक्षिणा की जा सकती है, तब भी व्रती को बराबर ही फल मिलेगा। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होनी चाहिए। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति, पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य यह व्रत करे, इसमें किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए।
तब भीष्म जी ने कहा, हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की मैं विधि चाहता हूँ, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वतोभद्र बनवाएं और उसके मध्य में एक उत्तम कलश